महागठबंधन का संवाददाता सम्मेलन बड़ी देर भये नंदलाला। कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 243 और उम्मीदवार महागठबंधन के हैं 255। ये गणित तो भ्रष्टाचारियों का ही हो सकता है। और तेजस्वी यादव का केवल फोटो, आखिर आपके राजनीतिक मालिक जिनके आप ड्राइवर बने थे, राहुल गांधी कहां हैं? अति पिछड़ा मुकेश सहनी का फोटो क्यों नहीं? क्या अति पिछड़ा होना गुनाह है? दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, सीपीएम के नेता, जनसंघर्ष की कहानी उन्होंने लिखी है। क्या वो धारा 420 के आरोपी नहीं है? ईडी केस में उनके वो आरोपी नहीं है? उनकी कोर्ट में पेशी नहीं होती है? क्या यह गुनाह है? और सवाल इस बात का है, कवायद कितना भी करते रहिए, फोटो लगाते रहिए, लेकिन फोटो पर 420 अगर लिख देते तो चेहरा और खूबसूरत लगता। नहीं, विरोधी कहते रहे हमारे कभी क्लैशेस थे ही नहीं। हमारे कहाँ क्लैशेस थे? मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कई सवाल हुए। प्रेस वार्ता तो होने दीजिए शुरू, कई जवाब मिलेंगे आपको। पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर सिर्फ लगी हुई है, राहुल गांधी की तस्वीर। ये कोई मुद्दे ही नहीं, ये कोई मुद्दे होते हैं क्या? बिहार के लिए मुद्दा रेलेवेंट है? बिहार के लिए, बिहार के बेरोजगार नौजवान के लिए कौन सा मुद्दा रेलेवेंट है? चर्चा उस पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद सिर्फ परिवारवाद की पार्टी रह गई है। हमने 2005 के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया, दंगा फसाद को रोका और बिहार के डेवलपमेंट पे लगातार काम किया है। तो उन्होंने क्या किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दी जिसके माता या पिता राजनीति में हो? क्या मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जिस मंत्री का इस्तीफा हुआ, क्या उसके बच्चे को टिकट नहीं मिली उनकी पार्टी से? सर, प्रधानमंत्री का भी दौरा बिहार में हो रहा है, कल से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आए घूमे, क्या हो गया उसमें? बिहार कुछ लोगों को मेहमान बनाकर उसकी मेहमान नवाजी करेगा, कुछ लोगों से वो सरकार बनाने की उम्मीद रखता है। कितने आश्वस्त हैं इस बार? हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, बिहार का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बिहार में तेजस्वी ही तेजस्वी है, ये बात बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी यादव जी के वादों, इरादों, संकल्पों पर जनता वोट करने जा रही है 243 सीटों पर। इसलिए तेजस्वी भव बिहार ये बोल रहा है बिहार की जनता। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आज महागठबंधन का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन तस्वीर सिर्फ तेजस्वी यादव की क्यों है? राहुल गांधी भी गायब है इस तस्वीर से। बीजेपी भी सवाल कर रही है कि अगर महागठबंधन ज्वाइंट पीसी कर रहा है तो तस्वीर तेजस्वी की क्यों? देखिए, ये बिहार के चुनाव को लेकर के महागठबंधन की पीसी है और बिहार चुनाव में जो हमारे बिहार के महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता और मुख्यमंत्री का चेहरा है, वही उन्हीं का फोटो है, तेजस्वी जी का तस्वीर है। अच्छा, तो आज सीएम के चेहरे पे भी मुहर लग जाएगी? अरे, सीएम के चेहरे पर तो जनता ने मुहर लगा दी है, बाकी औपचारिकताएं हैं वो सब भी पूरी हो जाएगी, जिसका सवाल बराबर आप लोग करते थे। ये तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने अपना मुख्यमंत्री मान लिया है, तेजस्वी जी के कामों को देखा है, तेजस्वी जी पर बिहार की जनता को भरोसा है। कोई सवाल जो उठ रहा है वह गलत है। मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी हैं, एक चेहरा महागठबंधन के हैं, तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए पोस्टर पर विवाद अनावश्यक। आप प्रेस वार्ता का इंतजार कीजिए, हम सब एकजुट हैं और एकता के साथ हम लोग महागठबंधन का प्रेस वार्ता कर रहे हैं। चुनाव में बारात हमने सुनी थी कि चुनावी बारात निकली है, आज चोरों की बारात निकलेगी। देखिए कितने भयानक भयानक लोग बैठे हुए हैं। पारिवारिक पुत्र देश के स्तर पे भ्रष्टाचारी बेल पे राहुल गांधी जी, 5,500 करोड़ नेशनल हेराल्ड। प्रादेशिक पुत्र होने वाले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार साहब तेजस्वी यादव गजबे है, लैंड फॉर जॉब।
जमीन दो, नौकरी लो। मॉल घोटाला, IRCTC घोटाला, होटल घोटाला, ये लोग बैठेंगे और ये लोग बात करेंगे बिहार के विकास की, बिहार के डेवलपमेंट की। हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। मॉडल क्या होगा? 3 करोड़ नौकरी देंगे, 30,000 रुपया देंगे जीविका दी को। जानते हैं किस मॉडल से? बिहार में वापस आएगा अपहरण उद्योग, फिरौती ली जाएगी मुख्यमंत्री आवास में। बिहार में आएगा लूट उद्योग, किसी भी शोरूम से कपड़े उठा लिए जाएंगे, गहने उठा लिए जाएंगे, गाड़ी उठा ली जाएगी। बिहार में आएगा लूट उद्योग, दिन दहाड़े घर में घुसेंगे, कहीं से भी लूट लेंगे। बिहार में एक से एक चीज आएगा। यहाँ आएगा बालू उद्योग, बालू की ठेकेदारी चलेगी। यहाँ आएगा अवैध शराब उद्योग, यहाँ आएगा 30% कमीशन टेंडर उद्योग। मुख्यमंत्री आवास चलेगा घर से, सचिवालय हो जाएगा वीरान। क्या बिहार होगा? स्वर्णिम बिहार। क्या सोचते हैं? 1990 या 2000 वाला जग है। औंधे मुंह गिरेंगे ये लोग, औंधे मुंह जिसको कहते हैं। आप ये सोचिए, इतने बड़े ठग हैं ये लोग, आपस में ठगी कर करके कैंडिडेट तक नहीं दे पाए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं ये ठग। अब ये ठग मिलकर बिहार को ठगने चले हैं। इसी को कहते हैं कि लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता। पहले आपस में ठगी कर ली, अब सत्ता का लालच है तो ठगी करने के बाद भी फिर साथ में बैठ गए। नहीं तो स्वाभिमान होता, आत्म स्वाभिमान होता तो ना बैठते ना। लेकिन चोरी करने का लालच जो है, ये सत्ता की खीर खानी है बिहार की। तो ये लोग लुटेरे लोग की फौज बैठेगी, बढ़िया है, चोरों की बारात देखेगी बिहार भी। अपराधी कोई भी हो, उसका अंजाम एक ही होता है, या पुलिस की गोली या जेल की सलाखें। ये हमारी सरकार का मंत्र है और ये मंत्र बदस्तूर जारी रहेगा। और शायद यही कारण है कि बिहार के तमाम अपराधी और अपराध से जुड़े हुए लोग चाहते हैं कि ये चोरों की बारात अच्छे से धूमधाम गाजे बाजे के साथ निकले। तो उसमें गलत क्या कहा नीतीश जी ने? बिल्कुल सही कहा। 2005 के पहले का बिहार आप सोच नहीं सकते थे क्या है। आज ये लोग निकले हैं, आज चोरों की बारात निकलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वही 2005 के पहले का बिहार लाने के लिए। तो क्या एक आम बिहारी तैयार है? जब बिहारी कहलाना गाली होती थी, नहीं तैयार है। 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनने का सोच रहा है बिहार का, और बिहार की जनता, कुछ जनता उसको समर्थन भी दे रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का क्या हो सकता है भाई? जिस बिहार ने डॉक्टर, इंजीनियर, IPS राजेंद्र प्रसाद, JP जैसे नायक दिए, उसको 9वीं फेल नायक को प्रस्तुत किया जा रहा है कटोरे में और प्लेट में सजा के। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का कुछ होगा? गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर